एक बार की घटना है कि मान्यवर साहब जो है सुल्तानपुर की मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे 6 बजे के समय दिया गया था, करीब 300-400 लोग इकट्ठा होने थे और लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ देर हो जाने के कारण वहाँ 8 बजे मान्यवर साहब पहुँचते हैं और देखिए कि 3 लोग केवल बैठे हुए थे। अच्छा। तो हुआ यूँ कि पूछने लगे कि आखिर ये बताओ कि ये ऐसा क्यों हो गया कि 3 लोग बैठे हैं, आप लोग तो कह रहे थे बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। तब उस समय उन्होंने कहा था, गाँव वालों जो 3 लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि साहब गाँव में नौटंकी आई हुई है और नौटंकी शुरू हो गई है, इसीलिए सारे गाँव के लोग नौटंकी में चले गए हैं। तो मान्यवर साहब ने डिसाइड किया कि यदि इस अपनी बातों को जो हम कैडर ले रहे हैं, यदि हम क्षेत्रीय संगीत के माध्यम से हम कहना शुरू कर दें, तो हमारे लोग इकट्ठा रहे होते आज। मैं आरबी सिंह मेरा नाम है, मैं जी। असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी, जी, जी। कल हम सुन रहे थे आपकी, तो आपने एक सांस्कृतिक चैनल अपना बनाया है। जी। ज़रा हमारे दर्शकों को उस चैनल के बारे में और उसकी उपलब्धियों के बारे में बताएँ सर, और उस चैनल को खोलने की आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? वो चैनल है बिना चैनल के नाम के साथ। चैनल का नाम है बहुजन सुर संग्राम। जी, बहुजन सुर संग्राम में बेसिकली जो जिन्होंने जिन महापुरुषों, गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने जी, समतामूलक समाज की लड़ाई की, आंदोलन किया, उनके विचारों को संगीत के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना है, क्योंकि हमारा समाज जो है बेसिकली संगीत के माध्यम, मनोरंजन के माध्यम से, क्योंकि वो जी, श्रमिक वर्ग है, वो समय नहीं दे सकता कि दिन भर कहीं कोई काम करे। वो चाहता है कि हम मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम काम भी करते रहें और अपना मनोरंजन भी करते जी। रहें। तो मनोरंजन का एक साधन के द्वारा ही हम महापुरुषों के विचारों को दे देंगे और बेसिकली ये इसलिए शुरू किया कि एक बार की घटना है कि मान्यवर साहब जो है सुल्तानपुर की मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे 6 बजे के समय दिया गया था, करीब 300-400 लोग इकट्ठा होने थे और लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ देर हो जाने के कारण वहाँ 8 बजे मान्यवर साहब पहुँचते हैं और देखिए कि 3 लोग केवल बैठे हुए थे। अच्छा। तो हुआ यूँ कि पूछने लगे कि आखिर ये बताओ कि ये ऐसा क्यों हो गया कि 3 लोग बैठे हैं, आप लोग तो कह रहे थे बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। तब उस समय उन्होंने कहा था, गाँव वालों जो 3 लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि साहब गाँव में नौटंकी आई हुई है और नौटंकी शुरू हो गई है, इसीलिए सारे गाँव के लोग नौटंकी में चले गए हैं। तो मान्यवर साहब ने डिसाइड किया कि यदि इस अपनी बातों को जो हम कैडर ले रहे हैं, यदि हम क्षेत्रीय संगीत के माध्यम से हम कहना शुरू कर दें, तो हमारे लोग इकट्ठा रहे होते आज। तो उन्होंने क्या किया, जगह-जगह जो है बिरहा, नौटंकी, जो विधाएँ हैं, क्षेत्रीय जी। विधाएँ हैं, उनके माध्यम से जागृति जत्था का निर्माण कराया, जिसको मैंने टेक्नोलॉजी का रूप दिया और वही बहुजन सुर संग्राम के नाम से पड़ा है और चैनल बना कर के पहले ऑडियो वीडियो के माध्यम से गाँव-गाँव चलता था, आज चैनल के माध्यम से बहुजन सुर संग्राम है, जो संगीत के माध्यम से ही एक कैडर है, जो गाँव-गाँव तक हमारे महापुरुषों, संतों, गुरुओं के विचारों को ले जाया जाता है। अक्सर समता आवाज़ की बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब हमारे गरीब समाज जब सुबह निकलता है नौकरी पर, काम धंधे पर, या क्योंकि अधिकतर मजदूर वर्ग का लोग है हमारा, कमेरा वर्ग है हमारा। जब वो निकलता है तो चौराहे पर छोटे-छोटे षड्यंत्रकारियों ने जगह घेर कर लाल रंग की बिल्डिंगें बना ली है छोटी-छोटी, या कहीं वो कमाई का जरिया भी उन्होंने बना लिया है। जब उनके सामने से हमारा एक गरीब मजदूर परिवार निकलता है, तो वहाँ पर जो संगीत बजता है और सुबह-सुबह उस मन मस्तिष्क में वो संगीत रहता है, तो शाम तक वो आदमी उसी को गुनगुनाता है। अब मैं बताना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जी, जी, जी। उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि सुबह-सुबह मंदिर में 5 बजे, 6 बजे हमारा गरीब मज़दूर निकला और वहाँ पर बज रहा है, राधे राधे जपो चले आएँगे बिहारी। तो ये लाइन वो पूरे दिन जपता रहता है।